देसी गाय रखिए, और दूध के मकसद से मत रखिए, सेवा के मकसद से रखिए, अपनी आराध्य देवी के रूप में रखिए, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए रखिए, अपने यदुवंश की पहचान के लिए रखिए कि हम यदुवंशी हैं और हमारी आराध्य देवी गाय है। हम भैंस बाद में लाएंगे, पहले गाय को स्थान देंगे महाराज। और तुम्हारे घर में अगर गाय नहीं है तो आप पूर्ण रूप से यदुवंशी नहीं है मेरे भाई। यदुवंश के नाम में कुछ न कुछ कमी है, इसलिए गाय रखिए। गाय, छोटी बच्चियां ही रख लो मेरे भाई, आप रख के देखिए, अपने बच्चों को गाय का दूध पिला करके देखिए, भगवान श्री कृष्ण की कृपा बरसेगी। हाँ, और भैंस रखोगे तो बोले भैंस का संबंध कृष्ण से नहीं है, फिर किससे है? यमराज से है। हाँ, गाय का संबंध किससे है? भगवान कृष्ण से है। जिसके मोबाइल में जिस कंपनी की सिम होती है, टावर उसी का पकड़ती है, ध्यान रखना। अगर घर में भैंस है तो टावर किसका पकड़ेगी? यमराज का। यमराज का आना जाना लगा रहेगा। और घर में गाय है तो टावर किसका पकड़ेगी? भगवान कृष्ण का। तुम्हारे यहाँ कृष्ण जी का आना जाना लगा रहेगा। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे यहाँ आएंगे, भगवान श्री कृष्ण। यदुवंशी हो आप। वैसे तो हर हिंदुस्तानी को, हर हिंदू को गाय घर में रखनी चाहिए, केवल यदुवंश को ही नहीं। हर हिंदुस्तानी को गाय रखनी चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय का दूध पीना चाहिए। लेकिन सजनों, यदुवंशी के ऊपर जोर मैं इसलिए देता हूं क्योंकि यादवों का ही यहाँ पे ज्यादा बोलबाला है इस गांव में। आप सब यदुवंशी ज्यादा यहाँ बैठे हो, और यदुवंश के घर में जब गाय नहीं होती ना तो फिर दुख होता है। जैसे हिंदू के घर में किसी मुस्लिम भाई के गाय नहीं है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वो मानता ही नहीं है। लेकिन किसी हिंदू के घर में गाय नहीं है तो आश्चर्य की बात होती है। और हिंदू में भी अगर यादव के घर में गाय नहीं है तो और आश्चर्य की बात होती है कि जिन भगवान श्री कृष्ण ने अपना जीवन गायों के लिए बिता दिया, अरे उनके जो ये बच्चे हैं ये गायों से इतने दूर। दो बातों का ध्यान रखना अगर आप अच्छे और पक्के यदुवंशी हो तो। एक तो जीवन में कभी नशा मत करना मेरे भाई, मैं आपको गारंटी से लिख के दे रहा हूं, आपके जीवन में कोई कमी नहीं आ सकती, भगवान कृष्ण की कृपा आपको मिलेगी। अगर बेटा बाप की बात न माने तो बाप उस पर कृपा करेगा क्या? विचार करो आप। तो आपके पूर्वज कृष्ण आप पर कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप उनकी बात नहीं मान रहे हो। एक तो नशा पता जीवन में नहीं हो, दूसरा गाय घर में हो, भगवान कृष्ण की कृपा निरंतर आपके ऊपर बरसेगी। क्योंकि सजनों, इस काले पानी में भी कलयुग का वास बताया है। पीने के बाद में आदमी की इज्जत, भले मुंह पर कोई बोले या नहीं बोले, पर पीछे से लोग यही कहते हैं, अरे रात होगी मत जाओ उसके घर पे। क्यों? पीड़ो बांस है वो तो। हाँ, होश में नहीं है अब तो बन्ना जी। हाँ, ऐसे ही बोलते हैं महाराज। तुम चाहे कितने इज्जतदार हो, आदमी कहते हैं भाई, लोग कहते हैं वो आदमी तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया आदमी है, फिर बोले बस ले आ बाद में तुम्हारा घर का कोई को नहीं तो महाराज, फिर दूसरा कोई। ये इज्जत है आदमी की। पैसे की हानि, शरीर की हानि, मान सम्मान की भी हानि।